हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। दुनिया का सबसे बड़ा प्रलय एक पिता पर उस वक्त टूट पड़ता है जब उसका बेटा उसी की गोद में दम तोड़ रहा हो, लेकिन एक बाप पथराई आंखों से अपने बेटे की आह तो सुनता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। अपने बेटे की अर्थी को कंधा देना एक पिता की दुनिया लुट जाने के समान है और उदयपुर के एक शख्स ने इस दर्द को सहा भी है, महसूस भी किया है और अपने बेटे की मौत से मिली सीख ने उसे पूरी दुनिया के दिलों का राजा बना दिया। जिसने अपने बेटे मंगल को तो खो दिया लेकिन किसी और के जीवन में अमंगल ना हो, इसके लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसे उदयपुर ने देखा भी और उसकी सराहना भी की। वैसे तो बेटे अपने बाप का नाम रोशन करते हैं, लेकिन इस बाप ने अपने बेटे की मौत के बाद अपने बेटे का नाम पूरे उदयपुर और पूरे विश्व में रोशन किया है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ की खास पेशकश शान मेवाड़। और शान मेवाड़ में आज हम बात करेंगे उदयपुर की एक ऐसी शख्सियत की जिसने अपने बेटे की मौत के बाद एक ऐसा ठाना कि किसी भी घर में उसके बेटे की मौत खून की कमी से या किडनी की रोग की वजह से ना हो। तो लिए चलते हैं उदयपुर न्यूज़ की खास पेशकश शान मेवाड़ की आज की शख्सियत की ओर। लगाकर आग दौलत में हमने यह खेल खेला है, घर कोई पूछे यारों तो कह देना काजू भाई का ठेला है। जी हाँ, समोर बाग के ठीक बाहर खड़ा यह चाय का ठेला जितेंद्र सिंह राठौड़ का है। हम दावा करते हैं कि हो सकता है आपने पूरे उदयपुर शहर में आपको इस ठेले जैसी चाय और पोहे तो ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा शख्स आपको पूरे उदयपुर तो क्या पूरे विश्व में ढूंढने से नहीं मिलेगा। हम शान मेवाड़ में आज बात करेंगे जितेंद्र सिंह राठौड़ के जीवन मूल्यों की, जितेंद्र सिंह राठौड़ के संघर्ष की। अपने बड़े बेटे की मौत के बाद जितेंद्र सिंह राठौड़ ने खून की कमी से और किडनी की रोग से होने वाली मौतों को पर जो अंकुश लगाया है और जो रोक लगाई है उसकी बात करेंगे, उस संघर्ष की बात करेंगे और सच में आज हम सिद्ध करेंगे कि शान मेवाड़ में जो भी शख्सियत हमारे साथ होती है वो सच में उदयपुर की और मेवाड़ की शान होती है। भाई साहब, स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ की खास पेशकश शान मेवाड़ में। आज हम बात करेंगे आपके जीवन से जुड़े उन तमाम मूल्यों की, उन तमाम संघर्षों की। तो आइए चलते हैं आज आपके जीवन की ओर। शान मेवाड़ में आज हम बात करेंगे हर दिल अजीज जितेंद्र सिंह राठौड़ की, जिन्होंने अपने बड़े बेटे मंगल की मौत के बाद किसी और के जीवन में अमंगल ना हो इसकी ठानी और पूरे उदयपुर को एक ऐसी सौगात दी जो आप लोगों तक भी हम जल्द पहुंचाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ की खास पेशकश शान मेवाड़। सर नमस्कार। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके बेटे मंगल की मौत के बाद आपके जीवन में क्या संघर्ष रहे, किस तरह से उसकी मौत हुई, किन बीमारियों के चलते उसकी मौत हुई और उसके बाद आपने ऐसा क्या ठाना जो आज पूरा उदयपुर उसका फ़ायदा उठा रहा है। सर, मैं सबसे पहले तो आपको ये बात जानकारी देना चाहता हूँ
कि भारत में 17% लोग जन्म से एक किडनी लेकर पैदा होते हैं। उन्हीं में से मेरा एक बेटा एक किडनी से पैदा हुआ था और कुछ दवाइयों के कारण उसकी किडनी फेल हो गई, एक ही। और 28 अक्टूबर 2007 को हमारा किडनी ट्रांसप्लांट होना था, मगर 5 अक्टूबर 2007 में मेरे बेटे की किडनी ट्रांसप्लांट से पहले ही डेथ हो गई। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं अपने बेटे को जो किडनी डोनेट करने वाला था नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उदयपुर में अहमदाबाद में ट्रांसप्लांट होना था और उदयपुर में पैसे लेने आया था जो 5.5 लाख रुपए की व्यवस्था करनी थी। उदयपुर के हमारे भामाशाहों ने और जो मेरे सहयोगियों ने वो पैसे की व्यवस्था भी कर दी थी, मगर डायलिसिस के दौरान उसकी अटैक आ गई। अब रहा सवाल कि आना और जाना तो लगा रहेगा सर, मगर जब इंसान का जन्म होता है एक सौभाग्य से होता है और मौत भी अटल है। तो मैंने 12 दिन जो शोक दिवस होते हैं उसमें एक जीवन का निष्कर्ष निकाला कि जब जन्म का जन्मोत्सव मनाते हो तो मौत का मातम क्यों? मैं बेटे को मौत के महोत्सव में क्यों नहीं बदल दूं? तो अब मैंने मेरे बेटे को जब मौत को महोत्सव में बदलना है तो मैंने ये ठान लिया कि उदयपुर में किडनी रोग के उपचार संबंधी जो कमियां है वो मुझे मेरे जीते जी उदयपुर को देनी है, वो सरकार से मैंने मांगे मनवानी है और ये सारी सुविधाएं उदयपुर में करनी है। और इसी संघर्ष की राह पर मैं निकल पड़ा। आपको 12 साल हो गए ये संघर्ष करते हुए। आपके बेटे की जब मौत आप ही की गोद में हुई, तब वो जो क्षण थे वो आप शहर से साझा करें। हम चाहते हैं कि उस दर्द को और आपके दर्द को पूरा उदयपुर समझे। सच्चाई तो ये है सर कि बेटे की किडनी प्रॉब्लम थी और वो करीबन 8 से 10 डायलिसिस ले चुका था, मगर अचानक क्रेटिनिन बढ़ जाने से, अटैक आ जाने से बेटे की डेथ मेरे हाथों में हो गई। और जिस ढंग से जो मैंने वो सीन, जो मंजर मेरी आंखों में आज भी घूमता है, उसको देखकर मैंने ये ठाना कि हर पिता अपने बेटे को अगर समय से पहले अगर उसकी मौत हो जाती है तो मेरे को उसको रोकना है, और एक किसी पिता की गोद सुनी नहीं हो। ऐसा सोचकर मैंने किडनी रोगियों की सेवा के लिए उदयपुर में चुनिंदा लोग जो मेरे साथ में काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को लेकर मैंने लेक सिटी किडनी केयर रिलीफ फाउंडेशन का निर्माण किया। मेरे बेटे की पुण्यतिथि और जन्मतिथि पर मैं रक्तदान शिविर आयोजित करता हूं और अभी तक 25 कैंप लगाकर मैं 1272 यूनिट तक रक्तदान करवा चुका हूं। और ये सारा डायलिसिस का काम, और अभी 2019 में मैंने 13 जनों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भेजा, उनमें से 9 का किडनी ट्रांसप्लांट हो गया और 9 में से 7 जनों ने हमारे फाउंडेशन के मोटिवेशन से उन्होंने किडनी डोनेट करी है। और उन किडनी 7 में से 5 जनों को हमारे फाउंडेशन ने 48,90,000 रुपये की सहायता उदयपुर के भामाशाहों और समाचार पत्रों के द्वारा सिलसिलेवार खबरें चलवाकर और केंद्रीय सरकार से प्रधानमंत्री जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से ऐसे आर्थिक मदद करके हमने ये राशि इनको उपलब्ध कराई है और उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं। कई लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट आप करवा चुके हैं और आपने अपने इस संघर्ष भरे जीवन में जो कठिनाइयाँ देखी, जो संघर्ष आपने किया, उससे भी आप उस पर भी कुछ प्रकाश डालें। किस तरह से आपका जो ये सफ़र शुरू हुआ, अपने बेटे की मौत के बाद ये सफ़र शुरू हुआ, 12 साल तक यह सफ़र चलता रहा और आज भी वो अनवरत रूप से जारी है, उस बारे में भी सर थोड़ा बताएं। सर ये तो वही बात आके ठहर गई कि खाक पड़े हैं तूने अशकों के आले, गम को पढ़ना है तो हमको पढ़कर देख। एक ऐसी सोच लेकर एक नया इतिहास बनाऊंगा। मैंने सारी ज़िंदगी उदयपुर से कुछ न कुछ लिया ही लिया है, मगर मैं उदयपुर को देखे जाऊंगा और मैं करीब करीब कामयाबी की ओर अग्रसर हूं कि आज़ादी के 73 साल बाद में भी आज मेवाड़ की इस धरती के ऊपर ऑर्गन ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। हमने पहला किडनी ट्रांसप्लांट उदयपुर में करवा चुके हैं और हमारे मोटिवेशन से ही उस माँ ने अपने बेटे को किडनी दी है और बहुत जल्दी हम दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट भी उदयपुर में करवा लेंगे और वो भाई को किडनी डोनेट करेगा। ये संघर्ष तो आज यहाँ आकर रुका नहीं है, ये तो आगे भी जारी रहेगा। आगे भी हमारी लड़ाइयाँ हैं, कई लड़ाइयाँ, और इस सारे संघर्ष में मैं अभी तक पोस्टकार्ड अभियान, धरना प्रदर्शन और अन्य कई तरीकों से मैं इसको आंदोलनात्मक चला सका हूँ। इसके लिए मैं केंद्रीय चिकित्सा मंत्री, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री, मुख्यमंत्री, समय समय पर जिन की सरकार आई है उनसे मैं मांग करके उदयपुर के लिए ये टेक्नोलॉजी लाने में कामयाब हुआ हूँ और बहुत जल्दी ही उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में हम ये योजना चालू करने वाले हैं। खाक पड़े होंगे तूने अशकों के आलेख, गम को पढ़ना है
तो हमको पढ़कर देख। यह बात जितेंद्र सिंह राठौड़ ने हमें अभी बताई। आपको बता दें कि उदयपुर में समोर बाग के ठीक बाहर एक चाय का ठेला चलाने के साथ ही अपने जीवन का एक ऐसा उद्देश्य बना लिया कि उदयपुर में किसी भी रोगी की मृत्यु किडनी के खराब होने से या खून की कमी होने से ना हो। और 12 साल की तपस्या के बाद आज ये उसमें सफल भी हुए हैं। उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में एक परिसर जो सरकार की तरफ से इन्हें दिया गया और उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा भवन भी निर्माण किया गया है, इन्हीं की बदौलत किया गया है। क्या कुछ खास है उसके अंदर और क्या सौगात उदयपुर को इनकी तरफ से मिली है, इन्हीं से जानेंगे। सर बताएं किस तरह का परिसर वहाँ पर डेवलप किया? सर सबसे पहले तो ये कि सरकार ने हमें जो सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक की जो राजस्थान में 3 जगह आया है, उदयपुर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी डेवलप होने की मांग के चलते ही ये उदयपुर की जोली में आया है। जैसा कि मैं 12 साल से संघर्ष कर रहा हूँ इस काम के लिए। अब ये चलते हुए आज हमने जो इस SSB के अंतर्गत जो हमें ज़मीन बड़ी में दी गई थी, वो मैंने आंदोलन करके अभियान चला करके सरकार तक मेरी मांग को पहुंचाया मैंने। और ये ज़मीन हमने लड़ झगड़ कर जनाना हॉस्पिटल के सामने ले ली है। और अभी यहाँ 2016 से भवन निर्माण का कार्य चल रहा है और वो बिल्डिंग बनकर तैयार है। और हो सके तो हम 2019 में पहला किडनी ट्रांसप्लांट हम करवाने की आशा रखते हैं। सर किस तरह की समस्याएं आपको इस बिल्डिंग को बनाने में आई? क्योंकि हमारा यह मानना है, क्योंकि हम आज शान मेवाड़ की बात कर रहे हैं, उदयपुर की उस शख्सियत की बात कर रहे हैं जिसने अपने जीवन को एक उद्देश्य की तरफ मोड़ा और एक सफल 12 साल का संघर्ष आज सभी के सामने है। हम बात करेंगे सर किस तरह की कठिनाइयाँ, किस तरह की समस्या, मतलब ऐसा कहते हैं कि सरकारी तंत्र में जब कोई काम कराना हो तो आपको कई सारी कागज की बड़ी बड़ी थप्पियां तक लगा देनी पड़ती है, उसके बाद जाकर हम किसी कार्य के लिए सफल हो पाते हैं। क्या कुछ संघर्ष आपका रहा होगा इस बिल्डिंग को बनाने के लिए? सर ये योजना उदयपुर लाने के लिए मैं पूरे 12 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। और मुझे जो मैंने बताया आपको कि मेरे जीवन का लक्ष्य बना लिया है अब कि मेरा जन्म आज मैं जाति से राजपूत हूँ। मेरा जन्म आज जाति राजपूत, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस जातियों के लिए नहीं, मेरा धर्म आज मानव धर्म है। और इंसान को किडनी रोग से बचाना, और किडनी रोग के जो दुश्मन होते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा भोपा, जो उसको दोनों किडनी फेल हो जाने के डॉक्टर कहता है कि तेरे दोनों किडनी फेल है और तेरे को ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। उसके बावजूद भी ये लोग उसको ठगते हैं। उनसे मुझे बचाना, उन रोगियों को। दूसरा कि जो भटकाव की तरफ चले जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि रोगी को ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी नहीं दी जाती और बरोबर डायलिसिस पर रहकर ये प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह जो भी हैं तो वो अपने काम चलाते रहते हैं, मगर उसको ट्रांसप्लांट की सलाह नहीं देते। जब रोगी मेरे पास में आता है, टच में आता है, तो परिजनों को मोटिवेट करके उनसे किडनी डोनेट करवाने के लिए मैं मोटिवेट करवाता हूँ। और एट द लास्ट एक मेरे पास छोटी सी कहानी है 2 मिनट की, उस कहानी की बदौलत मैं परिवारजनों को किडनी डोनेट करने के लिए बाध्य कर देता हूं। और परिवार वाले कहते हैं कि काक्षा आवे तो किडनी मुझ दूंगा, कोई दूजो नहीं देगा। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही, एक कहानी के माध्यम से। कहते हैं ना कि हिंदी साहित्य, कला और संगीत आदमी के जीवन को परिवर्तित कर देता है। और किसी की किडनी डोनेट कराने के लिए, किसी की किडनी दान कराने के लिए आपने भी एक कहानी का, एक साहित्य का, एक कला का सहारा लिया। क्या कुछ कहानी है जिसे सुनाकर यह किडनी जो डोनेट करते हैं उनको कन्विंस करते हैं? हम सुनाएंगे हमारे तमाम दर्शकों को। सर दर्शकों को सुनाएं किस तरह की कहानी आप किडनी डोनेट करने वालों को सुनाते हैं और उसके बाद एक सफल जगह पे आके और एक सक्सेसफुल पोजीशन पे आके आप खड़े होते। सर मैं आपको ये भी बता दूं कि आज उदयपुर के अंदर 6334 किडनी फेलियर है और उदयपुर में 125 किडनी दानदाता हैं। उदयपुर में 125 किडनी दानदाता हैं। आप इस बात पे गौर करिएगा, आप देखना उदयपुर के अंदर 125 किडनी दानदाता हैं। 185 किडनी के दानदाता उदयपुर में है। और अब तक आपने कितनी किडनियां दान करवा चुके हैं सर? मैं इनके किडनी रोगियों के परिजनों से 59 लोगों से मैं किडनी दान करवा चुका हूं और अभी 60वीं किडनी हम भाई को डोनेट करेगा।
बिल्कुल आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, उदयपुर के लिए और अपने शहर के लिए। और बल्कि हम तो ये कहते हैं कि शान मेवाड़ की जब बात करते हैं तो शान मेवाड़, मेवाड़ की जो शान है वो हमेशा से पूरे विश्व में प्रसिद्ध रही है। हम भी कामना करेंगे कि आपकी ये मुहिम उदयपुर ही नहीं, मेवाड़ ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व उसका सम्मान करे। और एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे विश्व से लोग आपको ढूंढते हुए इस उदयपुर शहर में आएंगे, क्योंकि एक ऐसा संघर्ष अपने बेटे की मौत के बाद किसी दूसरे के घर में अमंगल ना हो, उसके लिए आपने किया है सर। आप सर बताएं क्या कहानी सुनाकर आप लोगों को कन्विंस करते हैं, हम जानना चाहेंगे। बहुत शॉर्ट शब्दों में बोलूँगा मैं आपसे कि जैसे एक मुर्गी के 2 अंडे होते हैं, मुर्गी दाना चुगने गई, आप चुपके से आपने तीसरा अंडा बतख का ला के रख दिया। तो एक बार तो वो मुर्गी उस अंडे को मुगालते में हो गई कि सर ये कहाँ से आया, मेरा है नहीं, ये अंडा मेरा नहीं है। मगर जब शाम ढलती है तो घर तो आना है सबको। मुर्गी भी जब आती है मुगालते में आ जाती है कि मेरे शरीर का अंग है, जानने में कभी अंडा दे दिया मैंने, और मुर्गी उस अंडे पे बैठने लगती है। मतलब मुर्गी का अंडे पे बैठना, बाहर से ली हुई किडनी का लगना, मुर्गी का अंडे में से बाहर आना, मतलब उस किडनी का आपको फंक्शन चालू होना। मगर बाहर से ली हुई किडनी या गैर परिजनों की किडनी को फिर मुगालते में रखने के लिए या तो हमें 15 से 20 हज़ार रुपये तक मंथली दवा लेनी है कि आपके शरीर को मुगालते में रखो, ये तेरे पास शरीर का ही पार्ट है। मगर ऐसा होता नहीं है। अगर किडनी परिवारजनों की मिलती है वो पावरफुल किडनी होती है। जैसे कि वो जब बच्चा अंडे में से बाहर निकलेगा तो माँ 2 बच्चों को तो अपने साथ दाना चुगने ले जाएगी कि तू आजा, और तीसरा बच्चा जो बतख का उसको मारने दौड़ेगी, तू मेरे शरीर का अंग नहीं है। तो हमारा शरीर भी उस तीसरे बच्चे को जैसे मारती है, हमारा शरीर भी उस किडनी को मार देता है। इस तरह हमारा धर्म भी जाता है, धन भी जाता है और धर्म भी जाता है। और भटकाव की तरफ जो जाते हैं, जो ऐसे लोगों को रोकना मैंने जिंदगी का उद्देश्य बनाया है और अभी इसी पे काम कर रहा हूँ मैं। सर कहते हैं कि शरीर में अगर एक चीरा भी हमें लग जाता है तो उसका इतना दर्द होता है, और पहले से अगर किसी को पता हो कि मेरा ऑपरेशन करके और मेरी किडनी निकाल ली जाएगी या किसी और को दे दी जाएगी, उसको भी काफ़ी दर्द होता होगा। लेकिन उसको आप जिस तरह से कन्विंस करते हैं, अमूमन ये भी देखा गया है कि जब कोई किडनी दान करता है तो पैसे की भी आवश्यकता होती होगी, भामाशाहों की भी आवश्यकता होती है। किस तरह से आप भामाशाहों को कन्विंस कर पाते हैं? सर भामाशाहों का जहाँ तक सवाल है तो हम निजी तौर पे मिलते हैं, रोगी के परिजनों को मिलाते हैं, रोगी को स्वयं को उनसे मिलाते हैं, उनकी मुलाकात करके उनकी मीटिंग करवा के और उनको वास्तविक परिस्थिति बताते हैं। और उनको यही कहते हैं कि अगर भाई साहब आपको कहीं इसमें कहीं शंका नज़र आती हो तो आप न तो रोगी को पैसा देना, आप मुझे पैसा दें। आप इस रोगी का जिस हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट होना है उस अकाउंट में आप सीधा पैसा डालते हैं। तो ये हमारी अपील होती है। और सिलसिलेवार खबरें चलवा कर उदयपुर में अखबारों में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी हमने इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया है। बिल्कुल सर, त्याग और बलिदान की धरा है वो है मेवाड़। और मेवाड़ में अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया भी बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आपकी इस मुहिम में आपके साथ है। आपकी खबरों को प्रमुखता से दिखाना भी मीडिया ने बहुत अच्छे से किया है, और उसका जो सार्थक परिणाम है वो उदयपुर की हर जनता के सामने है। एक एमबी हॉस्पिटल में ही संभाग का जो सबसे बड़ा महाराणा भोपाल चिकित्सालय है, वही एक ऐसा परिसर जहां पर अब अंग प्रत्यारोपण की भी सुविधा शुरू होने वाली है, आप ही की बदौलत शुरू होने वाली है। सर क्या कहना चाहेंगे उदयपुर शहर की जनता से, और किस तरह से जागरूक होना पड़ेगा किसी भी व्यक्ति को कि उसके शरीर में बीमारी घर ना करे? आप इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, आप कहेंगे तो जरूर आपकी बात मैं ही नहीं पूरा उदयपुर शहर मानेगा। सर जहाँ तक किडनी का सवाल है और जहाँ तक मेरा जो नाम है, लोकल नेम, मुझे लवली नेम जो पुकारते हैं काजू भाई से, तो मैं मालूम नहीं था मुझे कि मेरे नाम काजू भाई क्यों रखा गया। और जब मैं किडनी से रिलेटेड हुआ और किडनी के बारे में जाना समझा, तब मुझे बस समझ आया कि मेरे जीवन में किडनी से और काजू भाई का कोई रिलेशन है, क्योंकि जो किडनी की साइज और काजू की साइज सेम होती है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को सार्थक बनाने के लिए इसको भी एक अंश में शामिल किया है। और हम उदयपुर में आने वाले समय में किसी किडनी रोगी को किडनी के अभाव में अपने परिजनों को मोटिवेट करके और अंगदान के क्षेत्र में हम कैडेवर ट्रांसप्लांट भी उदयपुर में चालू करवाएंगे। जो हमारे के मरणोपरांत जो किडनी डोनेट अंगदान होते हैं वो भी हम ट्रांसप्लांट उदयपुर में चालू, मगर लीगल ट्रांसप्लांट पहले चालू हो जाए। ये मेरे संघर्ष है और मैं आगे तक वो चीज़ को जारी रखूंगा। सर कितनी किडनी अब तक आप ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं? सर मैं करीबन सर ऐसे 90 लोग हैं, 80 या 90 लोग, 85 लोग ऐसे, सही आंकड़ा तो मैं निकाल के दूंगा, मगर जिनको अपन ने
आर्थिक सहायता से ऐसे करके उनको किडनी डोनेट करवाई, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट कराए। मगर उसमें से 59 लोग जिन्होंने जीते जी अपने परिवार को, एक ही नारा है कि जीते जी गुर्दे का दान, आंखों से देखो अपना दान, यही सोचकर मैं उनसे किडनी डोनेट कर, अभी तक 59 लोगों से किडनी डोनेट करवा चुका हूँ। यह मेरा सौभाग्य है और लोग मुझे इस कहानी के माध्यम से इस ढंग से, और सबसे बड़ा, अगर किडनी का कोई दुश्मन है तो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, मोटापा, नींद में खर्राटे लेना, ऐसी कई कारण है। ये बीमारी वंशानुगत भी आती है, कई कारण है कि जिससे इंसान की किडनी डैमेज हो जाती है। ऊपर वाले के जिस प्रकोप को आपने सहा और उसके बाद आज आप 59 लोगों की जान बचा चुके हैं, ये सच में एक ऐसा अनुकरणीय कार्य है जिसका उदयपुर न्यूज़ भी सम्मान करता है, पूरा तमाम उदयपुर शहर इसका सम्मान करता है। हम जानना चाहेंगे कि आपने जो इतने किडनी ट्रांसप्लांट, 59 आपने किडनी ट्रांसप्लांट करवाए हैं, उसमें सर सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी दिक्कत या ऐसा कौन सा किडनी ट्रांसप्लांट का एक केस आपके सामने हुआ जिसमें आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और किस तरह से आपने उसमें संघर्ष किया होगा? एक्चुअल तो क्या है साहब, तो किडनी रोगी का जीवन ही बड़ा संघर्षपूर्ण है। जैसे बंसीदास, जमुना दास करके मावली के पास में है, आशोलों की मादड़ी का रहने वाला है सर, उसकी किडनी डायलिसिस के चलते उसके ब्लड पॉजिटिव हो गया। उस बंदे ने किडनी, माँ उसको किडनी डोनेट करने को तैयार थी, तब वो उसने ट्रांसप्लांट नहीं कराया। मगर जब ब्लड पॉजिटिव हो गया तो उसने सर 190 डायलिसिस वापस नेगेटिव करवाई, तब जाके वो किडनी ट्रांसप्लांट के लायक बना। और उसके होने के बाद में, ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद, मम्मी की किडनी डोनेट करने के बाद में उसको 3 बार प्लाज्मा लगवाया गया। बार बार प्लाज्मा कम पड़ जाता है, जब 3 बार प्लाज्मा लगवाया गया तो 60,000 रुपये, करीबन 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 रुपये ऐसा समथिंग उसको खर्चा आया। जो किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद के भी संघर्ष है, और किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद में जो सबसे बड़ा संघर्ष है और वो जो रखरखाव है, अवेयरनेस इसमें सबसे बड़ी चीज़ है। और किसी की, जैसे प्रभुलाल जी पालीवाल लखावली वालों के, उनको हमने 12,72,000 रुपये दिलाकर और किडनी ट्रांसप्लांट कराया। मगर अभी भी वो किसी न किसी वजह से, लूज अवेयरनेस से किसी भी रोगी को वो इन्फेक्शन हो सकता है और वो माता पिता, बहनों, भाइयों के द्वारा दी गई किडनी वो डैमेज हो सकती है। इसलिए गुड अवेयरनेस सबसे प्यारी है। किडनी के रख रखाव के बारे में जो डॉक्टर ने बताया, क्योंकि अब जो जीवन है वो भगवान का दिया, वो जिंदगी तो खत्म हो गई जिस दिन आपकी दोनों किडनी फेल हो गई। मगर आज डॉक्टर एक इंसान है, वो इंसान जैसा आपको बना सकता है, भगवान जैसा नहीं। अब जो दी हुई जिंदगी, एक इंसान की दी हुई, डॉक्टर की दी हुई जिंदगी, जो आपको एडवाइस जो डॉक्टर देगा वो इसी आपका जीवन है, वही खाना पीना, रख रखाव, वो आप ही का मूल जीवन है। सर, आप किडनी केयर भी चला रहे हैं और आपने इतने लंबे समय से इसका संघर्ष किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतने लंबे समय कोई संघर्ष करे और इस संघर्ष के बाद अगर वो सफल होता है तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का जो डोनेशन है और जो दान है वो उसकी संस्था में आने लगता है। लेकिन हम शान मेवाड़ की बात करते हैं और ऐसे ही शख्सियतों को इसमें शामिल किया जाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में वो संघर्ष किया है, अब पैसों को ठोकर मारी है और इंसानियत को जीवित रखा है। लाखों करोड़ों रुपए डोनेशन आने की संभावनाओं के बावजूद भी आज आप जिस जितेंद्र सिंह राठौड़ को हमारे साथ देख रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन को उसी तरह से यापन किया है जैसे वो आज से 12 साल पहले या आज से 15 साल पहले थे। सर, कभी ऐसा कोई ऑफर आपको मिला हो या जहां पर आपको पैसे की काफ़ी आवक नजर आई हो और आपने उसको ठुकराया हो? जी सर, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ आपको यहाँ साबित कर देना चाहता हूँ। मेवाड़ी लोग हैं, मेवाड़ के रहने वाले हैं, और मैं मेरे बेटे की याद में सेवा करने निकला हूँ। तो मेरा पहला संकल्प है कि मैं किडनी रोगी के परिवार के घर की चाय नहीं पीऊँगा, इवन कि उसके घर का पानी भी नहीं पीऊँगा। अगर जिसके किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका और वो अभी सुखी है, अगर उसके बाद में अगर वो शादी में भी बुलाता तो मैं उसके घर खाना खाता हूँ। रहा सवाल पैसों वाला, मैं अपने अकाउंट में कोई पैसा नहीं रखता हूँ, किसी प्रकार का कमीशन या उसके बदले में पैसा मैं नहीं रखता हूँ। सीधा रोगी के खाते में या मार्फत या सीधा हॉस्पिटल में डोनेट करवाता हूँ, ताकि जो दानदाता अपनी भावना से दे रहा है कि इलाज होना चाहिए, तो इलाज के लिए तो हमें सीधा हॉस्पिटल में दान करवाता हूँ, न तो हमारे खाते में लेता हूँ। मेरे खाते में आज भी 3,500 रुपये मेरे खाते में है, मेरी संस्था का, और उसमें भी 10,000 रुपये और करना है। तब तक 10,000 तो होगा तो हम लेन देन कर पाएंगे, वरना नहीं है। इसलिए हमने लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया है, न कि लोगों को चूंटने का या इसको धंधा बनाने का काम किया है। बिल्कुल, बहुत
अच्छी सोच के साथ जितेंद्र सिंह राठौड़ उदयपुर में काम कर रहे हैं। और उदयपुर न्यूज़ की एक खास पेशकश शान मेवाड़ में आज हमने आपको मिलवाया उदयपुर शहर के साधारण से दिखने वाले इस असाधारण व्यक्ति से, जिन्होंने अपने जीवन के संघर्ष को लोगों के लिए आदर्श बना दिया। हमारे साथ बने रहिए, और भी शान मेवाड़ में कई ऐसी शख्सियतों को लेकर आप लोगों के सामने हम उपस्थित होते रहेंगे।